सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सब लोग ये कह रहे थे कि भैया वेटनरी के बारे में कुछ क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, क्या फ्यूचर स्कोप्स हैं और क्या क्या डिटेलिंग होती है। सो आई एम इन पंतनगर यूनिवर्सिटी, तो ये सारे वेटनरी के स्टूडेंट हैं। तो आज हम लोग इनसे डिस्कस करेंगे क्या होता है वेटनरी, क्या इसके फ्यूचर स्कोप्स हैं और क्या इसके सैलरी पैकेज, जो कॉमन सवाल आप लोगों के होते हैं ना, जो आप लोग मेरे से पूछते हैं, आज हम इन लोगों के से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए वेटनरी के बारे में। हाँ, वेटनरी साइंस बेसिकली जो डील करती है वो एनिमल्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए डील करती है। उसमें हम ऑक्स को पढ़ते हैं, डॉग्स के लिए पढ़ते हैं, कैट के लिए पढ़ते हैं और आपके फाउल हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये सब मतलब इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हैं। मतलब बेसिकली जितने भी एनिमल्स होते हैं हम उसके ट्रीटमेंट्स हाँ, वगैरह के, वाइल्ड लाइफ भी इंक्लूड होती है हाँ, उसमें। मतलब जितने भी एनिमल्स, जितने भी वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स होते हैं, सारे उसके बारे में हम लोग करते हैं। ठीक है। जितने भी एनिमल लवर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रीम है, क्योंकि वो अपना पैशन इसके थ्रू फॉलो कर सकते हैं। और बाकी वेटनरी में यही होता है कि नॉर्मली हम एमबीबीएस के ले जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि हम खुद को, मतलब हम ह्यूमंस हैं तो हम ह्यूमंस को ट्रीटमेंट देते हैं। पर ह्यूमंस से हट के अगर हम एनिमल्स को, जो कुछ बोल भी नहीं सकते, उनके लिए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो वेटनरी के लिए भी हम सबको सोचना चाहिए एक बार। वेटनरी जो है एनिमल्स के लिए ही, उसमें हम ट्रीटमेंट वगैरह ये सब सीखना, और बेज़ुबान जानवरों को हम ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। और उनका आगे क्या क्या मतलब उसमें रिसर्च हो सकती है, वो सब हम इसमें ही जानते हैं। तो बेसिकली दे मीन टू से कि यार वेटनरी जो कोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर ये चूज़ करते हैं तो यू हैव टू फाइंड दैट कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। बिकॉज अगर आप एनिमल लवर हैं तो आपको इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। क्योंकि जो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि अगर हम एमबीबीएस करते हैं, ठीक है, उसमें हम ह्यूमन बॉडी से डील करते हैं। बट इन वेटनरी वी विल डील विद वाइल्ड लाइफ, जो भी एनिमल्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट, जो बेजुबान जानवर होते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और वो, या देखिए, इंसान होता है, किसी को दर्द हुई वो तो बता देगा कि मेरे को दर्द हुई, लेकिन जो बेजुबान जानवर है, एनिमल है, उसको वो तो अपनी दर्द बयां भी नहीं कर सकता। तो एक अच्छा स्कोप है अगर आप लोग डॉग लवर हैं, अगर आप लोग एनिमल लवर है बेसिकली, तो आप ये फील्ड के लिए जा सकते हैं। तो इसकी क्या ड्यूरेशन होती है और क्या क्या पैटर्न होता है, तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा बता दीजिए सारे। ये आपका 5.5 ईयर्स का कोर्स है। इसमें आपका 4.5 ईयर्स की थ्योरी एकेडमिक्स चलेगी, बाकी आपका क्या कहते हैं, इंटर्नशिप रहेगी 1 साल की। तो इंटर्नशिप में तो 1 साल में आपको मतलब वैसे हैंड्स ऑन आपका एक्सपीरियंस होगा जो भी होगा एनिमल के साथ। उससे पहले हम बाकी प्रैक्टिकल्स में जितना होता है वो तो होगा ही। ड्यूरेशंस तो बता दी, वही है, 4.5 ईयर्स की थ्योरी होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। और इंटर्नशिप के थ्रू आप अलग अलग एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो, जिससे आप आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी आप वो और भी अच्छे कॉलेजेस से आगे जाके कर सकते हो। और ऐसे थ्योरी तो इसमें, मतलब हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो थ्योरी में तो हम फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एलपीएम पढ़ते हैं। एलपीएम मतलब लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और बहुत ही यहाँ पे हम पंतनगर के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमें लैब्स भी प्रोवाइड करते हैं। लैब्स में हम स्केलेटन से जब डील करते हैं ना, तो हमें खुद ही इंटरेस्ट आने लग जाता है कि कैसे ट्रीट करते हैं। स्केलेटन्स को देख के मतलब मन करता है कि इसके बारे में हमें और पता चले। तो वहीं से हमारा बेसिकली ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होता है। और फिजियोलॉजी में भी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें हम ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं। सेम जैसे एमबीबीएस का पैटर्न होता है, सेम यहाँ पे भी फॉलो होता है। इनफैक्ट एमबीबीएस में तो हम बस ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं, यहाँ पे हम सारे एनिमल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो उसमें हमें पता चलता रहता है कि हाँ, इन एनिमल्स में हम ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इन एनिमल्स की बोन्स, जैसे हमें बोन्स पहचाननी हो तो बोन्स भी हम लैब में जाते हैं, तो हमें मैम टीचर्स वहाँ पे बताते हैं कि ऐसे पहचानी जाती है कि ये ऑक्स की है या हॉर्स की है या डॉग की, फाउल की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब जितना भी 4.5 ईयर्स का ये हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है, पर इतना ज़्यादा होता नहीं है। अगर हम एक बार फर्स्ट ईयर में हमें पता भी नहीं चला, अभी हम फर्स्ट ईयर में आ गए, हमें पता भी नहीं चला आधा साल ऐसे कब ख़त्म हो गया। तो 4.5 ईयर्स कोई बड़ी बात नहीं है। एमबीबीएस भी तो 5 ईयर्स का ही होता है, तो ऐसा, हाँ, 5.5 ईयर्स का होता है। तो उसमें इतना सेम ड्यूरेशन है, तो इतना पता नहीं चलता। तो मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ। देखिए, एक्चुअली जो ये कोर्स ड्यूरेशन है इसकी 5.5 ईयर की कोर्स ड्यूरेशन है, एंड इन विच 4.5 ईयर देर विल बी एकेडमिक सेशन, एंड आफ्टर दैट 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप है ना। 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप होगी, 4.5 साल आप लोगों ने पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होगी, ठीक है। और उसके
बाद ये मतलब जो मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में, मतलब मेजर जो पैटर्न है आपको पढ़ना सभी पड़ेगा। अगर वही बात आ जाती है, अगर हम लोग सोचते हैं कि भाई वेटनरी चूज़ करेंगे इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे और ज़्यादा वैरायटी है, यहाँ पे आपको अलग अलग कितने सारे यार, अगर हम अपनी पूरी एनिमल किंगडम देखते हैं तो अपने आप 11th का चैप्टर उठा लिए, कितनी सारी वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं। तो यार अपने आप में बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो अलग अलग एनिमल्स का किस तरह से ट्रीटमेंट है, क्या वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो भाई पढ़ना यहाँ पे आपको शायद डबल भी पढ़ सकता है, क्योंकि भाई अलग अलग ट्रीटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कुछ बातें थी, और उसके बाद तो ये कुछ बातें थी जो इन लोगों ने मुझे बताई, ठीक है। अब हम लोग आगे अगर हम वैसे ये बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड BVSC एंड AH, ठीक है, ये कोर्स का पूरा इसका नाम होता है। 5.5 साल की ड्यूरेशन होती है। अगर हम इसके बाद आगे क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये बातें हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। आगे इसमें आप अगर फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो MVSC आप कर सकते हैं। उसका आपका सबसे प्रीमियम कॉलेज जो है वो है आपका IVRI, जो बरेली में है। वो सबसे बेस्ट, मतलब वहाँ पे आप रिसर्च के लिए भी अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट कॉलेज वही रहता है। यहाँ से भी कर सकते हैं, जितने डिफरेंट इंडिया के वेटनरी कॉलेजेस हैं वो सब प्रोवाइड करती हैं, बट बेस्ट उसमें से IVRI रहता है। और उसके अलावा अगर आपको डिफरेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो आप आर्मी में जा सकते हैं, जैसे कि RVC। तो RVC में ये है कि आपको सीधे कैप्टन की पोस्ट मिलती है अगर आप वेटनरी के थ्रू उसमें जाते हैं। एज अ वेटनरी डॉक्टर आप वहाँ पे काम करेंगे। हाँ, और बाकी इसके यही है कि हम अगर जिसको आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी हो, अगर हम ये नॉर्मल BVSC कंप्लीट करते हैं तो इससे तो हमें बस वेटनरी ऑफिसर की पोस्ट मिल जाती है। बाकी अगर हम आगे फ्यूचर में और पढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ और अच्छा करना चाहते हैं तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या तो हम MBA कर सकते हैं या फिर हम MBSC कर सकते हैं। और अलग अच्छे जैसे IVRI बरेली, वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। अगर हम MBSC करने का सोचते हैं, वो काफ़ी अच्छी मतलब आगे हमें प्लेसमेंट्स देता है। तो वही है, बस अच्छे से पढ़ना पड़ता है ताकि हमें जितना अच्छा हम CGPA ला सकते हैं लास्ट में, तो उतनी अच्छी हमें वो प्लेसमेंट्स मिलती हैं। प्राइवेट जॉब्स। इसमें आगे हम जो हैं MVSC कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे पैरासिटोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया हमारा। इससे हम रिसर्च वर्क में भी जा सकते हैं अगर हम PhD करें तो। और जिसको अगर मन है प्रोफेसर्स में जाने का, प्रोफेसर लाइन में जाने का, तो वो भी कर सकते हैं। और हम एज डेयरी में भी लग सकते हैं, जैसे अमूल डेयरी, नंदिनी, ये हमारी जो फेमस डेयरीज़ हैं उनमें भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें फ़ॉरेन का भी जाने का स्कोप रहता है काफ़ी अच्छा। और ऐसा ही नहीं होता कि मतलब हम बस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही सोच सकते हैं। इसमें प्राइवेट जॉब्स भी बहुत अच्छी मिलती हैं, जिसमें गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा अच्छी सैलरी हमें मिल सकती है। तो हमें प्राइवेट जॉब्स के लिए भी ट्राई करना चाहिए, उसका तो बहुत ज़्यादा हायर स्कोप है उसके लिए। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि इन प्राइवेट सेक्टर देयर इज़ ऑल्सो वास्ट स्कोप। आफ्टर BVSC और वेटनरी साइंसेज के बाद हम लोग अपने खुद के पेट क्लिनिक्स खोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली हमारे भी आसपास में हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे पेट क्लिनिक्स हैं और बहुत अच्छा वो लोग अर्न कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड ऑप्शन अगर आप लोग अपना खुद का मतलब क्या कहते हैं, खुद का पेट क्लिनिक खोल सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा चलो, अब हमने अर्निंग की बात करी है, सो एक एवरेज पैकेज आफ्टर BVSC, जो भी आपको नॉलेज है, जो भी आपके प्रोफेसर्स बताते हैं, ठीक है, तो एक एवरेज पैकेज या एवरेज इनकम आफ्टर BVSC अगर कोई करता है तो उसके बाद क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। देखिए, अगर प्राइवेट आपको कंपनीज़ अगर आपको प्लेसमेंट ऑफ़र करती हैं तो वो थोड़ा कम होता है। NGOs अगर आपको ले जाती हैं तो इट डिपेंड्स, मतलब 5 to 6 lakhs पर एनम का आपको पैकेज मिलता है उन सब में। बट अगर आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, आप अपना खुद का क्लिनिक खोलने की सोचते हैं तो अर्बन सिटीज़ में मोस्टली वो चलते हैं, तो आपको ये लैक्स के ऊपर ही अर्निंग होंगी पर मंथ। अच्छा। हाँ, मिनिमम इसकी सैलरी की स्टार्टिंग गवर्नमेंट जॉब्स में भी अगर हम बात करें तो 70,000 से स्टार्ट होती है अगर हम सबसे लोअर पोस्ट में जाते हैं। वैसे ही अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स में मतलब मैक्सिमम हमें 70,000 पर मंथ तो मिलती है, उससे नीचे अभी तक किसी की सैलरी हुई नहीं है। मिनिमम। और ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, इस बात को पॉइंट करना। हाँ, लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं, बट गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आपकी मिनिमम जो होती है, मिनिमम अमाउंट होता है आपका 70,000 मिनिमम होता है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद वो बढ़ता ही जाता है, मतलब ऐसा, मतलब जैसे हम आगे करते जाते हैं, हाँ, तो बढ़ता जाता है। और बाकी जो अगर हम जैसे
अच्छी प्लेसमेंट्स के थ्रू, मतलब अच्छी प्लेसमेंट हमें मिलती है हमारे कॉलेज से, तो उसकी फिर यही होती है कि 5 लाख से ऊपर ही जाती है वो सैलरी पर मंथ। तो हाँ, तो सैलरी में इसका नहीं। और अगर हम MBA करते हैं तो MBA से तो फिर बहुत ही मतलब ज़्यादा हमें स्कोप हो जाता है, फिर हम जितनी चाहे मतलब सैलरी फिर वहाँ पे लैक्स के नीचे तो जाती ही नहीं है, हाँ लैक्स के ऊपर ही जाती है। बहुत अच्छी खासी सैलरी है इसमें। जैसे अगर हम पेट क्लिनिक्स भी खोल दें तो काफ़ी अच्छा चलता है यहाँ पे, क्योंकि पेट्स आजकल बहुत फेमस, बहुत कॉमन सा हो गया है, कॉमन चीज़ हो गई है। डॉग्स वगैरह, डॉग तो जनरली रहता ही है। और बिल्कुल, और अगर हम रूरल एरियाज़ में जाएँ तो वहाँ पे भी बहुत स्कोप है इसका, क्योंकि कैटल्स, काऊ बफेलो सब रखते हैं, क्योंकि डेयरी से ही उनका रोज़ का अर्निंग होता है, तो उनको तो बिल्कुल ज़रूरी है एक वेटनेरियन की। तो हम रूरल एरियाज़ में भी बहुत स्कोप है हमारा, और अर्बन में तो है ही। और गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी सैलरी है, जैसे कि इन्होंने बताया 70 तो मिनिमम है, 70,000 पर मंथ। तो मतलब यही मैं थोड़ा सा समअप कर देता हूँ फिर से कि इफ़ यू वांट टू डू गवर्नमेंट जॉब्स तो उसके बाद अच्छी खासी आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज भी निकलती रहती होंगी इसकी, ठीक है। और उसके बाद आपकी अच्छा खासा ये आफ्टर BVSC आप मिनिमम पैकेज बता रहे हैं, या अगर आप फर्दर BVSC, ठीक है, वेटनरी ऑफिसर वगैरह आप करते हो तो मतलब आप मिनिमम मतलब 60-70 हज़ार आप कमा सकते हैं ईजिली, ठीक है। उसके बाद आप फर्दर पढ़ते जाओ, मास्टर्स करते हो, आई थिंक PhD भी आप लोग कर सकते हैं, रिसर्च वर्क में भी जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टीच सो यू कैन बिकम अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो उनकी भी लैक्स में इनकम ईजिली होती ही होगी, ठीक है। तो आप लोग PhD तक कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, क्योंकि यार आजकल अलग अलग बीमारियां, अलग अलग डिसीज़ पाई जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि भाई उस चीज़ के रिसर्च, उसकी मेडिसिन की रिसर्च, अलग अलग जो, क्योंकि एनिमल्स हैं अलग अलग जगह में, अलग अलग तरह की दिक्कतें तो चलती रहती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप मेडिसिन करा सकते हैं, और उसके बाद ये होता है कि अच्छा खासा आपकी अर्निंग हो सकती है। और अगर हम लोग बात करें कि अब्रॉड के स्कोप के बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में आप अगर थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर कर दे तो अच्छा रहेगा। सर अब्रॉड में ऐसा है कि अगर आप वैसे स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो वो थोड़ा आसान पड़ता है, बट अगर आपको वैसे वहाँ पे आपको प्रॉपर, अगर आपको वहाँ पे प्रोफेशनली आपको सेटल होना है तो उसके लिए आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होते हैं, हर कंट्रीज़ के अपने अपने होते हैं, तो वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। और आपको IELTS या TOEFL जो एग्ज़ाम होता है, तो वो आपको क्लियर करना पड़ता है। अच्छा, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट फिर उसके बाद आपका मतलब यहाँ से इंडिया के लेवल के हिसाब से तो इंडिया में तो तब भी कम है, बट वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। ठीक है, ठीक है। और बाकी हमारी यूनिवर्सिटी हमें गेस्ट लेक्चर भी प्रोवाइड करती है। जैसे रिसेंटली हमें रॉयल वेटनरी कॉलेज से एक प्रोफेसर आए थे, तो उन्होंने हमें काफ़ी बताया कि यही कि अलग अलग मतलब हमें पहले एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, उसके बाद जब हम उन्हें क्लियर कर लेते हैं तब हमारा वहाँ पे सिलेक्शन होता है। और वो लोग अब्रॉड में पढ़ने का फ़ायदा ये भी होता है कि वो हमें मतलब स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं, और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स होती हैं वो, तो हमें फिर ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं, और हमारा रेंट वगैरह मतलब वहाँ का रहना वहना सब, हाँ वो कर देते हैं। और ये सब मतलब हमें सर्च भी कर सकते हैं हम कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। बाकी अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हर यूनिवर्सिटी अपने गेस्ट लेक्चर्स देती है, इससे हमें पता चल जाता है कि मतलब हम वहाँ पे कैसे अब्रॉड कैसे जाएं बस। और इस यूनिवर्सिटी में हमें अब्रॉड जाने के लिए अलग अलग पहले से ही प्रिपरेशन कराई जाती है, जैसे कि हमें फ्रेंच क्लासेस, स्पेनिश क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस वगैरह यहाँ पे सब चलती हैं, ताकि हम लोग को पहले से एक्सपोजर मिले अगर हम अब्रॉड जाएँ तो उसके लिए। मतलब इन लोगों का कहने का यही मतलब है कि अगर आप BVSC कर रहे हैं तो इट ऑल्सो डिपेंड कि आप कौन सी कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उसकी रेपुटेशन भी मायने रखती है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि पन्नागर यूनिवर्सिटी से आप लोग करें तो काफ़ी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे अगर एशिया में भी देखें तो काफ़ी नाम है इसका, ठीक है। तो ये भी होता है कि अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसके लिए काफ़ी वेटनरी के एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है। ICAR के थ्रू इसमें एडमिशन लिया जाता है। और पन्नागर यूनिवर्सिटी जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में भी दे दूंगा, ठीक है। बट ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ अपने खुद के भी एग्जामिनेशंस कराती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा मतलब जैसे ICAR के थ्रू किस तरह से एडमिशन्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सर ICAR के थ्रू तो ऐसा होता है कि जो AG एग्रीकल्चर करना चाहते हैं वो करते हैं। बाकी जो आपका नीट होता है, जो हम सब देते हैं, तो उसमें नीट के थ्रू आपका VCI के थ्रू होता है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया एक अपनी काउंसलिंग कराती है, जिसमें ऑल इंडिया के बच्चे, ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है वो वेटनरी काउंसलिंग, तो उसमें आपके ऑल इंडिया के बच्चे उसमें भर सकते हैं, तो उसमें भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है मतलब। अच्छा।
और पंतनगर यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें हमें वही नीट के पैटर्न में क्वेश्चन मिलते हैं। बस उसमें ये होता है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ हमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे फिर जो मतलब मैक्सिमम ये होता है कि जितने भी हायर रैंक्स वाले बच्चे होते हैं, फिर वो खुद वेटनरी अपना ऑप्ट करते हैं एज मेन सब्जेक्ट, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मतलब वेटनरी सबसे अच्छा है। तो इसलिए वेटनरी यहाँ के एग्ज़ाम्स के थ्रू होती है। और बाकी जो आउट ऑफ उत्तराखंड वाले बच्चे होते हैं, मतलब इनका डोमिसाइल यहाँ का नहीं होता, उनके लिए वही वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू प्लेसमेंट्स हो जाती है। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनको नीट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। बिल्कुल इसको लाइटली नहीं लेना है कि हाँ मतलब MBBS में इतना रहता है, ऐसा नहीं है। इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए इसकी कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा जाती है। बाकी उत्तराखंड के लोगों के लिए ये एडवांटेज है कि इनके पास, हमारे पास जो है अलग से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होता है, और जो कि अलग है काफ़ी इससे। लेकिन उसके लिए भी काफ़ी, अगर हमें हाई रैंक लानी है तो उसके लिए भी काफ़ी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि तभी हमें वेटनरी का कॉलेज मिलेगा। अच्छा, तो मतलब कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ अपने भी एग्जामिनेशंस कराती हैं, जिसके जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको मिलता है, और आफ्टर दैट ऑल इंडिया कोटा से भी नीट के थ्रू एडमिशंस होते हैं। तो जो 15% कोटा होता है उसके वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया अपना काउंसलिंग कराती है, जिसके थ्रू आपको ऑप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है अगर हम कोई गवर्नमेंट कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से करते हैं तो? सर वैसे प्राइवेट के मुकाबले तो खैर कम ही रहता है, बट यहाँ की अगर मैं आपको बताऊँ तो 97,000 अराउंड यहाँ पे पड़ी है हमें जो फ़ीस पड़ती है पर एनम या पर एनम। तो यहाँ पे मतलब सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, सेमेस्टर सिस्टम आपका एजी में, बट यहाँ पे आपका ईयरली आपको देना पड़ता है। ईयरली? अच्छा। फ़ीस स्ट्रक्चर तो ऐसी है, मतलब जितना इन्होंने बताया सबका सेम है, ऐसा कुछ नहीं है मतलब किसी का कम ज़्यादा। और बाकी अगर हम और प्राइवेट कॉलेज से देखें तो काफ़ी कम है गवर्नमेंट कॉलेजेस का। और यही है कि मतलब वेटनरी चाहिए तो फिर हमें अच्छे से पढ़ के फिर तभी यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस में देखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है, जैसे 5 लाख पर एनम। लेकिन गवर्नमेंट में ये हमारा एडवांटेज है कि हमें 1 लाख विद इन हो जाता है पूरा। अच्छा। सो अगर हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर होती है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से लेते हैं तो अंडर 1 लाख आपका हो जाता है पर ईयरली, पर एनम की जो। और उसके बाद अगर आप इफ़ यू विल ऑप्ट द प्राइवेट कॉलेजेस सो इट विल टेक अराउंड 4 to 5 lakhs। ओके, तो ये कुछ बातें थी वेटनरी के बारे में जो आप लोगों से इन्होंने शेयर करी। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू यार, जो आप लोगों ने इतना मतलब टाइम दिया हमें। ठीक है, थैंक यू। एंड ये होता है कि चलो अब जो भी है, आप लोगों को कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग अपने कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं कि अगर और भी कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग वेटनरी और वेटनरी कॉलेजेस, तो आप लोग मुझे जो नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है वो फिल कर देना। ठीक है, कौन से कॉलेजेस बेस्ट है, क्या है, उसकी सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना @13 अविरल मेरा यूज़र नेम ID है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।